माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन सम्स वाले क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कहा गया है इफ 60% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द अदर नंबर देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स। कहा गया है अगर 60% एक नंबर का दूसरे नंबर से 2/3 हो दूसरे नंबर का, तो रेशियो फाइंड करना है उन नंबर उसका। आइए फाइंड करते हैं। मान लेते हैं हम ए और रेशियो बी मान लेते हैं। ए रेशियो बी 60% ऑफ ए 60% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ अदर नंबर बी। तो इसको हम जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, ये चला जाएगा 3 और ये 5। तो ये रेशियो आ जाएगा हमारा ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 5 2 10 और 3 3 9। ठीक, तो जो रेशियो बनेगा वो हमारा ए और रेशियो बी, जो दो नंबर्स का रेशियो होगा वो 10 रेशियो 9 होगा। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द थ्री नंबर आर इन द रेशियो 2:3:5 एंड देयर सम इज डबल and this sum is double 100, then what will be the square of the largest among the three। कहा गया है तीन नंबर हैं जो 2:3:5 में है और उनका जो सम है वो डबल है 100, उनके सम का डबल है 100 है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है इन तीनों में से उसका स्क्वायर फाइंड करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो जो ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है वो एक तो 2 है, दूसरा 3 है और ये 5 है। तो 5 + 3 8 + 2 10 हो गया। अब इसका डबल 20 वो बराबर है 100 के क्वेश्चन में कहा गया है। तो 1 बराबर हो गया 5 के। ठीक, अब इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। एक बराबर 5 के, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो 25 है। ठीक, अब इसका स्क्वायर निकालना है हमें। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहा गया है जो तीन नंबर है उसका जो सम है वो डबल है 100 के बराबर। तो डबल हमने कर लिया 10 था, 5 3 8 + 2 10 हो गया। 10 का डबल 20 होता है, 20 बराबर है 100 के, तो 1 बराबर 5 आ गया। इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या 5 है तो 5 बराबर 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25 हो गया। अब उसका स्क्वायर कहा गया है, उसका स्क्वायर निकालने के लिए 25 का स्क्वायर 625 होता है। आई होप आपके सबके क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3:4 इफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज 728 देन व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर। कहा गया है जो रेशियो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का वो 3:4 है। कोई दो संख्या है वो 3:4 में है और उनका गुणनफल जो है वो 1728 है। तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? मान लें ये एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। एक दे रखी है 3 और एक दे रखी है 4। जो इनका गुणनफल है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1728 के बराबर है। तो रेशियो में 4 3 12 बराबर है 1278 के। ठीक, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे हम 1728 बराबर डिवाइड करेंगे 12 से। तो यहाँ पर हमें x लेना पड़ेगा 3x, ये 3x ये 4x। तो जब इसकी 4 3 12 और x की मल्टीप्लाई करेंगे 12x² हो जाएगा, ये x²। तो यहाँ पर जब x² की वैल्यू निकालेंगे तो इसको पहले डिवाइड करेंगे 12 से, 144 आ गया। अब जो x की वैल्यू इसका फिर अंडर रूट करेंगे x का, x² बराबर 144 है। तो 144 किसका स्क्वायर होता है? तो x बराबर आ जाएगा 12। ठीक, अब 12 आ गया, उसमें सबसे लार्जेस्ट है हमारी b। तो 4 की मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे तो 12 चौक 48। तो जो b की वैल्यू आ जाएगी वो 48 आ जाएगी। ये लार्जेस्ट संख्या है। आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ नहीं कहा गया था, बस इसमें हम एक को 3x ले लेंगे और एक को 4x ले लेंगे। जब 4 3 12 करेंगे और x की x से मल्टीप्लाई करेगा तो x हो जाएगा। तो 12x² बराबर 1728 आ गया। x² की वैल्यू निकालेंगे हम 144 आ जाएगा। जब 1728 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, x की वैल्यू 12 आ गई। अब उसमें लार्जेस्ट संख्या पूछी है तो लार्जेस्ट संख्या b है, वो है 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 48 आ जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गया है? a रेशियो b 5:7, c रेशियो d 2a रेशियो 3b, देन ac बराबर bd क्या होगा? आप लोग एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए।
आइए सॉल्व करते हैं इसे। कहा गया है a अपॉन बी है वो 5/7 है, और दूसरी इक्वेशन में कहा गया है c अपॉन डी जो है वो 2a/3b है। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये c और d की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इंटू a की वैल्यू 5, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और 3 की वैल्यू b की वैल्यू 7 है, तो 7 3 21। ठीक, तो ये c की और d की वैल्यू हो जाएगी। अब कहा गया है AC बराबर BD निकालना है हमें। तो AC a कितना है 5, c कितना है 10, ठीक, b कितना है हमारा 7, और d है 21। ठीक, तो ये आ जाएगा 50, और ये सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर। ये जब हमें AC बराबर BD निकालना है, ठीक, तो a अपॉन यहाँ पर कर लेंगे a अपॉन b बराबर d अपॉन c अपॉन d। ठीक, तो हमसे जब यही निकालना है हमसे, तो C और D की वैल्यू कितनी है 10/21। तो यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का 10/21। जो इसका रेशियो होगा वो 10/21 होगा, क्योंकि a की मल्टीप्लाई d से करिए। क्योंकि यहाँ पर भी ये देखिए ये a की, अगर यहाँ a की वैल्यू पुट करते हैं तो ये a c हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये a की और c की वैल्यू आएगी। और यहाँ पर ये d दे रखा है, हमने b की वैल्यू पुट करी है, तो ये b d आ जाएगा। तो AC और BD यही हमसे पूछा है। AC कितना है, AC है 10, और BD कितना है 21। तो 10 और रेशियो 21, 10 बराबर 21 आ जाएगा। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया इफ़ 30% ऑफ b माइनस ए इक्वल टू 18% ऑफ b प्लस ए, देन द रेशियो a/b विल बी इक्वल टू। कहा गया है जो 30% b माइनस ए का है वो बराबर है b प्लस ए के 18% के। तो रेशियो निकालना है a का और b का। 30% b माइनस ए और 18% b प्लस ए, क्योंकि परसेंट से परसेंट तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करेंगे, इधर भी डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा दोनों। इसकी इससे मल्टीप्लाई करते पहले तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 3 18 और ये 10, अभी कट जाएगा ये 3 और ये 5, तो ये जाएगा 5b माइनस का 5a, 3b प्लस 3a। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो है इसको इधर ले आएंगे, b को इधर ले आएंगे और a को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये माइनस होगा, यहाँ पर 2b हो जाएगा ये, और ये उधर जाके प्लस, तो 2b 8a। ठीक, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 था। तो a अपॉन b जो आएगा वो a की वैल्यू तो हमारा 1 और b की वैल्यू 4, तो 1/4 आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया इफ़ x रेशियो y बराबर है y रेशियो z के, देन x² माइनस y² विल बी इक्वल टू। कहा गया है जो x अपॉन वाई है बराबर है y अपॉन z के। ठीक, तो यहाँ से क्या सॉल्व हो जाएगा, एक्स जेड इज इक्वल्स टू एक्स जेड, यहाँ z है ये, एक्स जेड बराबर y²। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो y² हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमसे पूछा क्या है, x² और y², x² माइनस y² पूछा। x² यहाँ पर ये रेशियो है, ये रेशियो है। ठीक, x² अपॉन y² पूछा है। ठीक, तो हमसे यहाँ पर x² को तो x² ही रखेंगे, और यहाँ पर जो y² की वैल्यू है वो xz हो जाएगी। ठीक, xz, तो यहाँ पर एक x से ये एक x कैंसिल, तो x² अपॉन y² जो हो जाएगा वो x अपॉन z के बराबर हो जाएगा। तो x/z आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया जो थंबनेल में क्वेश्चन है वो यही वाला क्वेश्चन है। कहा गया इसमें इन 4 रेशियो में से सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है। तो एक दे रखा है 10/18, दूसरा दे रखा है 7/21, और 21/16, और दे रखा है 8/20। ठीक, ये 21 नहीं है, ये 12 है, 12, यहाँ पर 12 आएगा, 12/16। ठीक, तो इसको कैंसिल कर लेंगे, ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 3, ये 4,
ये कट जाएगा हमारा 4 और 10, तो 1/5। तो अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए तो 33% होगा, ये 75 है, ये 20% है और ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा है। तो सबसे बड़ा 75 ही आ रहा है, ये 75%, ये 75% है, ये है हमारा 20% और ये है हमारा 33%। 1/3 जो होता है वो 33% होता है। 5/9 आप सॉल्व करें, ये आएगा 55%। ठीक, तो अब इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है? 75 हमने क्या है 12:16, तो सबसे बड़ा जो रेशियो होगा वो 12:16 होगा। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें हमने सॉल्व कर लिया 10/18, 17/21, ऐसे 12/16, 8/20, इसको मिनिमाइज़ कर दिया तो 5/9 आ गया, 1/3 हो गया, 3/4 हो गया, 4 और 1/5 हो गया। ठीक, ये 2/5, ये 2/5 होगा यहाँ पर 2/5, तो ये तब भी ये 40% होगा, तब भी 40% ही हो जाएगा। 2/5 40% होता है, तब भी सबसे बड़ा 75 ही है। तो 75 हमें रेशियो 12:16 दे रखा था, तो 12:16 जो होगा वो सबसे बड़ा रेशियो होगा इन चारों रेशियो में से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है, इफ़ P बराबर है P/18 प्रोपोर्शन 5/3 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P। ये जो हमने कल भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक इसकी मल्टीप्लाई B की मल्टीप्लाई C से और A की मल्टीप्लाई D से करते हैं। या तो ऐसे कर लीजिए P/18, ये भी बात हो गई है, P/18 बराबर 5/3, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, P बराबर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 18/3, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 में तो 6/5 P की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 30, तो यहाँ पर जो P की वैल्यू होगी वो 30 होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है दो नंबर हैं रेशियो में 5/17 है, ऑन डिमिनाइजिंग ईच ऑफ देम बाय 40 दे बिकम्स इन द रेशियो 12/27 द डिफरेंस ऑफ द नंबर। क्या गया है जो दो नंबर हैं वो 5:7 में है, उनमें उन दोनों नंबरों से 40 घटा दिया जाता है तो वो 17:27 हो जाते हैं, तो उनका डिफरेंस कितना होगा, उन दोनों संख्या को डिफरेंस। जिसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए एक को मान लेते हैं 5x और दूसरे को मान लेते हैं 7x, इसमें से भी 40 माइनस होता है और इसमें से भी 40 माइनस होता है, तो 17x/27 बन जाता है x, तो x से x। ठीक, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये x तो कैंसिल हो जाएगा, 27 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 27 की 5 से करेंगे 135x और 27 की 40 से करेंगे तो हो जाएगा 1080। ठीक, और यहाँ पर 17 की 7 से करेंगे तो 119x और -17 की 40 से करेंगे 17 जो कि 68, तो 680। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 135 में से 119 को घटाएंगे तो बचेगा 16x और इसको इधर ले जाएंगे तो 1080 में से 680 घटेगा तो बचेगा 400, तो इसको हम काट लेंगे, ये 25 से चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 25। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 4। अगर ये कहा गया रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 10/17 एंड द डिफरेंस इज 105 एंड देन देयर सम। जो एक 10 दे रखा है, एक 7 दे रखा है। ठीक, इन जो का डिफरेंस है वो 3 है, तो 3 बराबर हमें दे रखा है 105। ठीक, हमसे पूछे कि इसकी वैल्यू है सम की, तो 10 और 7 17, तो हम इस यहाँ पर 17 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ पर हम 105 को जो है वो 3 से डिवाइड कर देंगे और 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर इस सम की वैल्यू आ जाएगी, तो 3 से ये चला जाएगा 35 बार में और 35 × 17 हो जाएगा हमारा 7 पंजे 35 और 5 595 595। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।